Hello students, I am Ajaypal sir from Vivekananda School Bani. Now we have to discuss about the numericals of chapter first C. Okay. Firstly we discuss about the potential difference numerical and work done. You know about the formula of the potential difference. Okay. VB minus VA is equal to W by में Q. Okay. Here this is the potential difference. Okay. Work done by में charge. Okay. Now the first numerical, the potential difference between a cloud and earth is 10 raised to 7 volt. हमें potential difference दे रखा है cloud और earth के बीच का. Okay. Calculate the amount of energy dissipated when the charge of 100 coulomb is transferred from the cloud to the ground due to lightning bolt. अब उन्होंने बोला है कि आपको चार्ज भी दे रखा है. ओके. पोटेंशियल डिफरेंस भी दे रखा है, चार्ज भी दे रखा है. हमने क्या निकालना है? एनर्जी निकालनी है. तो बहुत सिंपल सा फार्मूला, यही फार्मूला लगेगा. ओके. हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है V. ओके. इज इक्वल टू W बाय में Q. Q भी दे रखा है तो Q इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई. W आप कैलकुलेट कर लो. ओके. W इज इक्वल टू QV आपका आंसर आ जाएगा. ओके. जूल के अंदर, क्योंकि एनर्जी थी. नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इफ 20 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन टू मूव ए इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 4 कूलम. इसके अंदर आपको वर्क दे रखा है, चार्ज भी दे रखा है फ्रॉम ए पॉइंट, किसी पॉइंट से, वेयर पोटेंशियल इज 10 वोल्ट टू अनदर पॉइंट. ओके. अब यहाँ पे आपने ये फार्मूला किया ना, WB माइनस ए इज इक्वल टू W. ओके. V माइनस VA इज इक्वल टू W बाय में Q. इसके अंदर आपको एक टर्म दे रखी है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, दूसरी टर्म आपने कैलकुलेट करनी है. ओके. बहुत ईजी है, बस आपको फार्मूला ध्यान में होना चाहिए. W इज इक्वल टू 20 जूल. Q भी आपको दे रखा है, VA दे रखा है, VB आपने कैलकुलेट करना है, तो उसी फॉर्मूले में VA आप कैलकुलेट कर लोगे. अगर टोटल निकालना है तो दोनों का सम आ जाएगा. ओके. नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज, इफ पॉइंट चार्ज प्लस Q इज टेकन फ्रॉम फर्स्ट फ्रॉम A टू C. ओके. कोई पॉइंट चार्ज है Q, उसको A से C पे लेके जा रहे हैं, देन फिर C से B पे लेके जा रहे हैं सर्कल के अंदर. ओके. डायग्राम आपको दे रखा है विद अनदर पॉइंट चार्ज Q एट द सेंटर. एक कोई दूसरा चार्ज सेंटर पे पड़ा हुआ है. देन अलोंग विच पाथ मोर वर्क विल बी डन. तो कौन से पार्ट में ज्यादा वर्क आपको करना पड़ेगा, A से C जाने में या C से B जाने में. ओके. देखते हैं. देखो ये डायग्राम है. A से C पहले चार्ज लेके आना आपने, फिर C से B लेके आना है. ये चार्ज आपके पास पड़ा हुआ, यहाँ से दूसरा चार्ज लेके आना, तो इसके कारण इसके ऊपर जो वर्क होगा वो आपने कैलकुलेट करना है. ओके. एज चार्ज प्लस Q इज सेंटर ऑफ द सर्कल, देयरफॉर आपको पता है वो जो दूसरा चार्ज है वो सेंटर ऑफ सर्कल पे पड़ा हुआ है, तो यहाँ से A और B के ऊपर जो फोर्स लगेगी, जो वर्क लगेगा, सेम रहेगा ना, क्योंकि डिस्टेंस सेम है, ये वाला डिस्टेंस सेम है, तो VA इज इक्वल टू VB सेम रहेगा. इफ VC इज द पोटेंशियल एट, मान लो कोई भी पॉइंट C है. ओके. तब आपने C पॉइंट के लिए कैलकुलेट करना है. ओके. अभी देखो, फर्स्टली आपने पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का इक्वेट करना है, क्योंकि दोनों पॉइंट आपके सेम डिस्टेंस पे है ना, तो VA और VB सेम है, तो VC माइनस VA मतलब C से आप A से C पे आ रहे हैं. ओके. C माइनस A मतलब A से C पे आ रहे हैं. यहाँ पे फिर हम C से B पे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको वर्क का फार्मूला पता है क्या होता है, Q इनटू पोटेंशियल डिफरेंस. तो ये पोटेंशियल डिफरेंस सेकंड, फिर आप CB के लिए निकालोगे तो Q इनटू ये वाला पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा. ओके. समझ आ गई ना. आपने A से C करना है तो यहाँ पे अपोजिट रहेगा, C टू A जाएगा. C टू B निकालना है तो यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, B टू C आ जाएगा. ओके. तो यहाँ पे आप माइनस कॉमन ले लोगे, माइनस Q इज इक्वल टू VC माइनस VB, माइनस Q कॉमन ले लिया, VC माइनस VA. तो अब ये देखो इसके अंदर आपको पता है VA और VB दोनों सेम है ना, तो अगर यहाँ पे वैल्यू सेम रहेगी तो ये सारी टर्म सेम है, तो जो वर्क रहेगा वो सेम आ जाएगा. ओके. इस तरीके से आपने कैलकुलेट करना. आपको न्यूमेरिकल के फार्मूले ध्यान में होने चाहिए. ओके. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके. फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट द फार्मूला यूज्ड पोटेंशियल एट ए पॉइंट. अगर सिंगल चार्ज के लिए आपने पोटेंशियल निकालना तो ये फार्मूला लगेगा, Q बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. ओके. अगर आपके पास N चार्ज है तो समेशन लगेगा, और अगर आपने किसी डाइपोल के लिए निकालना है तो P कोस थीटा बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर. ओके. ये फार्मूला लगेगा. निकालते हैं.
टू मेटेलिक स्फीयर ऑफ द रेडियस, दो मेटेलिक स्फीयर हैं, एक का रेडियस आर है, दूसरे का 2r है, और चार्ज सो दैट बोथ ऑफ दीज हैव सेम सरफेस चार्ज डेंसिटी, दोनों के ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है सेम है। ओके, रेडियस अलग अलग है बट उसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सेम है। इफ देयर आर कनेक्टेड टू ईच अदर, अगर उन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए कंडक्टिंग वायर से, तो चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन आपने निकालना क्या रहेगा। ओके, अब फर्स्ट का जो रेडियस r दे रखा है, सेकंड का 2r दे रखा है, तो दोनों के ऊपर जो चार्ज है, फर्स्ट के ऊपर Q1 है, सेकंड के अंदर Q2 है। ओके, तो आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए आप सरफेस एरिया यूज करते हो। सरफेस चार्ज डेंसिटी चार्ज बाय में सरफेस एरिया, सरफेस एरिया सर्कल का क्या होता है स्फीयर का 4πr²। ओके, तो ये फर्स्ट चार्ज के लिए हो जाएगा, ये दूसरे चार्ज के लिए, दोनों का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है ना, न्यूमेरिकल में बोला गया सरफेस चार्ज डेंसिटी है सेम। ओके, तो ये दोनों इक्वेट कर दोगे आप। ओके, सरफेस चार्ज डेंसिटी। नाउ अब आपने क्या करना है, Q1 बाय में Q2, वही जो इक्वेशन है उसको डिवाइड करना। ओके, ये वाली इक्वेशन है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना। ये वाली टर्म को इधर ले जाओ, इस वाली टर्म को इधर ले जाओ। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी टर्म डिवाइड होगी Q1 बाय में Q2, Q1 बाय में Q2, R1 स्क्वायर बाय में R2 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, स्क्वायर स्क्वायर कॉमन निकाल लोगे, R से R कट देगा, 1/4 आ जाएगा। ओके, अब आपके पास फार्मूला पता है पोटेंशियल का क्या होता है, दोनों का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करोगे, सेम एज इट इज। फर्स्ट के पोटेंशियल को सेकंड के पोटेंशियल से डिवाइड करोगे, जो चीज कैंसिल आउट होगी वो कैंसिल आउट होगी, वैल्यू जिसकी पुट होनी है वो वैल्यू पुट कर दोगे। ओके, आपके पास Q1 बाय में Q2 की वैल्यू है, R2 बाय में R1 की वैल्यू, तो यहाँ से आपका 1/2 आ जाएगा। इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि जो सेकेंड का पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा फर्स्ट से, तो जो चार्ज फ्लो करेगा स्फीयर 2 से स्फीयर 1 की तरफ करेगा। ओके, इससे आप कैलकुलेट कर लो। नाउ नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट B ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q kept at point A is 24 Newton per coulomb and this electric potential at B due to same charge। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दे रखा है। कैलकुलेट द डिस्टेंस, आपने डिस्टेंस निकालना बहुत सिंपल है, आपको दोनों का फार्मूला पता होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर यहाँ पे स्क्वायर आता है और पोटेंशियल के अंदर यहाँ पे R ओनली आता है, तो दोनों की वैल्यू दे रखी है, दोनों को डिवाइड करोगे तो ओनली एक R बचेगा, R वो डिस्टेंस रहेगा A B के बीच का। ओके, अब आपने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी निकालना, तो आपके पास सभी R की वैल्यू आ गई, आप किसी भी एक का यूज करके यहाँ पे निकाल सकते हो। 4πε0 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 9 × 10⁹। ओके, इस तरीके से आप कर लोगे। नेक्स्ट, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ओके, कोई स्क्वायर है, उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है, उसके साइड का डिस्टेंस दे रखा आपके पास। ओके, और जो उसके किनारों पे चार्ज पड़े हैं वो भी आपको दे रखे हैं, 4 कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर। अब डायगोनल निकालना पड़ेगा आपको, डायगोनल पता है कैसे निकालते हैं। ओके, इस तरीके से आपको डिस्टेंस ये स्क्वायर दे रखा है, डायगोनल निकालना, तो इसको और इसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, साइड दे रखी है √2, तो √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 मीटर आपके पास डायगोनल आ जाएगा। ओके, डायगोनल निकाल लिया अब आपने। अब आपके पास चार्ज सेंटर पे है, तो यहाँ पे पॉइंट कॉर्नर पे है, तो ये डिस्टेंस चाहिए, तो डायगोनल का हाफ करना पड़ेगा, डायगोनल का हाफ करोगे 1 मीटर आ जाएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस आप का फार्मूला अप्लाई कर दोगे और समेशन सारे चार्ज का समेशन कर दोगे, उसका जो अलजेब्रिकली समेशन करना है, उसका जो साइन दे रखा है वो उसी तरीके से साथ में लगाने हैं, तो आप करोगे। और 10⁻⁻6 माइक्रोन कूलम को चेंज करने के लिए कूलम के अंदर, तो वोल्ट के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये सिंपल है, ये भी आप खुद करोगे, ये भी हो जाएगा, ये भी। ओके, ये तीनों आपने खुद रिवाइज करने हैं। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज 4 × 10⁻⁻7 कॉलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। ओके, देखो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, चार्ज भी दे रखा है, डिस्टेंस भी दे रखा है, सिंपल आपने फार्मूला अप्लाई करना और कुछ भी नहीं। ओके, हैंस टू ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁹ कॉलम फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ओके, अब आपने इसके अंदर वर्क निकालना, तो वर्क का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, W × Q × V, तो फार्मूला लगाओगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, और ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये आपको पता है। ये भी हो जाएगा, इसके अंदर आपने समेशन करना है। नाउ द नेक्स्ट, 2 चार्ज
3 into 10 raised to minus 8 coulomb and minus 2 into 10 raised to minus 8 coulomb are located 15 centimeter apart. At what point of line joining the two charges the electrical potential 0? आपके पास दो चार्ज दे रखे हैं, इन दोनों चार्ज के बीच में एक पॉइंट लेना है और बताना है कि वो किस पॉइंट पे जो दोनों को पोटेंशियल 0 होगा. ओके, तो ये आपने दो चार्ज ले लिए. मान लो कोई भी पॉइंट पड़ा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर दे रखा है. अब 15 सेंटीमीटर मान लो पी पॉइंट का एक्स है, तो दूसरा क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स हो जाएगा. ओके, इस हिसाब से आप कर लोगे. अब दोनों का जो सम का पोटेंशियल है वो 0 आपके पास गिवन है, तो दोनों के फार्मूला लगा के दोनों के जो इक्वेट होती है वैल्यू कैंसिल आउट होके आपके पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी. ओके, यहाँ पे एक्स यूज करोगे, यहाँ पे 15 माइनस एक्स यूज करोगे तो एक्स की वैल्यू 9 सेंटीमीटर आ जाएगी. वही आपने कैलकुलेट करनी थी. ओके, कर लोगे ये आप, ये भी हो जाएगा. नेक्स्ट, to what potential must we charge an insulated sphere of radius 14 cm so that surface charge density, आपके पास surface charge density दे रखी है. ओके, बहुत सिंपल है. ये भी आपने क्या करना, पोटेंशियल कैलकुलेट करना. पोटेंशियल कैलकुलेट करना, आर भी दे रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी दे रखी है. तो आपको पोटेंशियल का फार्मूला पता है, Q into 4 pi epsilon naught r. ओके, इसको आपने बताया था सरफेस चार्ज डेंसिटी के अंदर कैसे चेंज करते हैं. सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज बाय में सरफेस एरिया. तो आपके पास क्या है, चार्ज आपने पता है चार्ज, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, बाय में आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये सारी आपके पास वैल्यू आ जाएगी. यहाँ तक आपने न्यूमेरिकल ये सारे सोल्व करने हैं. नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट इलेक्ट्रिक फील्ड और गोस थ्योरम के कल करवाए जाएंगे. ओके, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ. ये सारे न्यूमेरिकल आपकी नोटबुक के अंदर भी होने चाहिए. ओके, इसकी आपको PDF साथ में मैं सेंड कर दूंगा, उसमें से देख के आपने ये सारे न्यूमेरिकल करना. ओके, टेक केयर.